इमाम का ज़हूर, निशानियाँ पूरी, बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं कि बैतुल्लाह के करीब बिलाल के नाम पे एक मस्जिद होगी, गिरा दी जाएगी, गिरा दी गई। उस पे एक बादशाह जिसका नाम एक जानवर के नाम पे होगा, वो अपना महल बनाएगा। फहद चीते को कहा जाता है, उसने अपना महल बना लिया। एक नफ्स ज़किया का कत्ल होगा, यमन से यमानी खरूज करेंगे, सुफियानी लश्कर खरूज होगा, बड़े बड़े बाल, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले लोग गर्दनें काटेंगे अल्लाह के नाम पे। आप पढ़ें तो सही अलामात ज़हूर इमाम, आप अलामात ज़हूर इमाम पढ़ें, आपको ऐसे लगेगा जैसे आज के दौर की बात हो रही है। फरमाया ये सारी मुकम्मल निशानियां हैं इमाम के ज़हूर। मौला उस दौर में आपके शियों को क्या करना चाहिए? इमाम ने कहा हमारे साथ तवस्सुल। अलामात मौला के ज़हूर की कि मौला के ज़हूर से पहले कौन सी अलामतें होंगी, और अलामतें मुकम्मल होने के करीब पहुंच गए। इमाम से पूछा गया कि मेरे मौला, जब आपके फर्जंद का ज़हूर करीब होगा तो वाज़ेह तरीन निशानी क्या होगी? मौला ने फरमाया कि लोग हमारे ही दीन से फिरना शुरू हो जाएंगे। फरमाया उस दौर में मुश्किल तरीन काम होगा अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना। नित नई दीन की इजादात जन्म लेंगी उस दौर में। मेरे मौला ने फरमाया अब हुक्म मासूम बज़बान मासूम यह नौकर मिंबर से बयान करे। इमाम ने फरमाया कि उस दौर में दो तरह के उलमा होंगे, एक उलमाए सू होंगे, एक उलमाए हक्का होंगे। मौला उस दौर में हुज्जत तो होगी कोई नहीं, मासूम होगा कोई नहीं, कैसे पता चलेगा कि सही आलिम कौन है? मौला ने फरमाया म्यार ऐसा दे के जा रहा हूं, इस पे परख लेना। अब वो निशानियां सुनिएगा साहब।